14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए गौतम गंभीर 10 साल की उम्र से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी और उसके बाद उन्होंने स्कूल लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे और रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए परफॉर्मेंसेस दी, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। और इन शानदार परफॉर्मेंसेस का इन्हें सिला बहुत बाद में मिला। इससे पहले ये अंडर 19 वर्ल्ड कप और अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने से महरूम हो गए थे शानदार परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया की टीम बांग्लादेश जा रही थी ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए, तो पहली मर्तबा इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ था जब सचिन तेंदुलकर रेस्ट कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर की जगह ही ये टीम में आए और वीरेंद्र सहवाग के साथ इन्होंने ओपनिंग की। उस टूर्नामेंट में इन्होंने 5 ODIs खेले और एक निस सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इसके बाद एक मरतबा फिर इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। टीम से ड्रॉप होने के बाद ये दोबारा इंडिया ए के लिए परफॉर्म करते रहे और बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस देने के बाद 2004 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और अपने कैरियर के 5वें टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने टेस्ट कैरियर में अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल की। इसके बाद इन्हें कंसिस्टेंटली मौके मिले, लेकिन इतने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ये ना कर सके। 2003 में पहली मरतबा वनडे क्रिकेट खेलने के 2.5 साल के बाद जब इन्होंने 2005 नवंबर में अपना वनडे कमबैक किया तो श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की। लेकिन 2006 तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने लगभग 14 टेस्ट मैच खेल लिए थे और उसमें इनकी सिर्फ एक सेंचुरी थी और वनडे क्रिकेट में भी इनकी कारकर्दगी कोई इतनी शानदार ना थी। 2007 में वर्ल्ड कप से पहले इन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक सीरीज़ में चांस दिया गया जहां उन्होंने 2 50s बनाई, लेकिन वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये वो वक्त था जब गौतम गंभीर ने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और वर्ल्ड कप में इंडिया की पहले ही राउंड में एलिमिनेशन के बाद ये बांग्लादेश गए एक बार फिर और बांग्लादेश में जाके अपनी दूसरी वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप जहां बहुत से सीनियर खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में मोहम्मद आसिफ ने इन्हें 0 पर आउट कर दिया था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरीज स्कोर की और जिस खिलाड़ी ने 2007 में ये फैसला कर लिया था वर्ल्ड कप में ना सिलेक्शन की वजह से कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, उसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर इंडिया को चैंपियन बनवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इन्हें हासिल न हो सका। उसके बाद 2008 से एक ऐसे वक्त की शुरुआत हुई जहां गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस नहायत ही शानदार रहीं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की और एक वक्त ऐसा आया जहां उन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में सेंचुरियाँ और लगातार 11 टेस्ट मैचों में एटलीस्ट एक हाफ सेंचुरी ज़रूर स्कोर की। 2009 में इन्हें ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल हुआ। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ वनडे क्रिकेट में भी इनकी कारकर्दगी शानदार रही और 2008 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ जीती तो वहां उन्होंने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की। और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां इंडिया की टीम फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी थी, वहां उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली जहां 600 से ज़्यादा मिनट तक बैटिंग करते रहे और 400 से ज़्यादा गेंदें खेलकर इन्होंने 137 रन की इनिंग्स खेली और अगले टेस्ट मैच में एक और सेंचुरी बनाकर इन्होंने न्यूजीलैंड की सरजमीन पे इंडिया को 40 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ होम वनडे सीरीज़ के लिए इन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। बहैसियत बैटर उन्होंने सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की और इंडिया को 5-0 से वनडे सीरीज़ जितवा दी। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 के वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंसेस ना बहुत अच्छी थी और ना बहुत बुरी, लेकिन जब बड़ा फाइनल आया तो पिछले फाइनल की यादों को ताज़ा करते हुए, वैसे तो वक्त अपने आप को नहीं दोहराता, लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दोहराई और 97 रन की शानदार इनिंग्स तब खेली जब इंडिया के 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। इन्होंने सबसे पहले विराट कोहली और उसके बाद MS धोनी के साथ शानदार पार्टनरशिप बनाई और भारत की टीम को एक बार फिर वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। वो और बात है कि T20 वर्ल्ड कप की तरह इस मरतबा भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गौतम गंभीर को ना मिल सका। इसके बाद गौतम गंभीर की बैटिंग फॉर्म कभी भी उस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं रही। गौतम गंभीर ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल 2013 और T20 इंटरनेशनल 2012 में खेला। टेस्ट मैचेस में इनके 2014 और 2016 में भी कमबैक हुए, लेकिन ये अपनी कारकर्दगी को ना दोहरा सके। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जाने गए जिनको ज़रूरत पड़ने पर सहवाग से ज़्यादा तेज़ खेलने की सलाहियतें थीं, राहुल द्रविड़ की तरह दीवार बन सकते थे और VVS लक्ष्मण की तरह टेक्निकल साउंड डिफेंस कर सकते थे। गौतम गंभीर अपने कैरियर में अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस के अलावा अपने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहा यही जाता है कि जो इनके दिल में रहा
वो हमेशा इनकी ज़बान पे रहा। अगर इनकी झगड़ों की बात की जाए तो 2007 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया के टूर पे थी तो शाहिद आफरीदी के साथ इनके झगड़े को कौन भूल सकता है, जो तीसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान हुआ। फिर जिस टेस्ट इनिंग्स में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की, वहाँ उनका शेन वॉटसन के साथ एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसपे इन्हें एक टेस्ट मैच की पाबंदी का सामना भी करना पड़ा और बाद में गौतम गंभीर ने इसको अनइंटेंशनल करार दिया। उसके बाद 2010 के एशिया कप में जब कामरान अकमल ज़रूरत से ज़्यादा अपीलें करते नजर आए तो वहाँ इनकी कामरान अकमल के साथ भी एक लड़ाई हुई। एक वक्त ऐसा जब गौतम गंभीर ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और उसी मैच में विराट कोहली ने अपनी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली सेंचुरी स्कोर की, लेकिन गौतम गंभीर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड विराट कोहली को दे दिया। ये बात ध्यान में रखने की है कि दोनों गौतम गंभीर और विराट कोहली का ताल्लुक दिल्ली से है, लेकिन IPL 2013 से इन दोनों के दरमियान होने वाले झगड़े हमेशा खबरों में रहे। पहली मरतबा तब जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेले जाने वाले मैच में इन दोनों का झगड़ा हुआ और इस झगड़े पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने यही कहा, अगर मेरे पास आज भी मेरे साथ इसी तरह की सिचुएशन हो और इसी तरह की सिचुएशन का मैं सामना करूं तो मैं वही करूंगा जो मैंने तब किया था। उसके बाद से गौतम गंभीर और विराट कोहली के कई झगड़े सामने और रिटायरमेंट के बाद जब गौतम गंभीर एक क्रिटिक के तौर पर, एक कमेंटेटर के तौर पर नजर आए तो हमेशा विराट कोहली के हवाले से बहुत खुलकर अपनी बातों का इज़हार करते रहे। जहां तक बात खुलकर करने की है तो इसी तरह गौतम गंभीर ने 2023 के एशिया कप के दौरान तमाशाइयों को भी जवाब दिया और बाद में अपनी इस बात को डिफेंड किया। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडन गार्डन्स कोलकाता में बेल रिंग करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अजहरुद्दीन के मैच फिक्सिंग में मुलव्विस होने के हवाले से चीज़ों को भी हाईलाइट किया और लेजेंड्स लीग खेलने के दौरान श्रीशांत को फिक्सर कहकर भी पुकारा। गौतम गंभीर प्लेयर के साथ साथ एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे भी नजर आए और रिटायरमेंट के बाद 2019 में इन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की और 5 साल तक ईस्ट दिल्ली में कई तरक्याती काम भी करवाए और बहुत सी खिदमात अंजाम देते नजर आए। लेकिन 2024 में इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा न लेने का फैसला किया। गौतम गंभीर को हमेशा इस बात का रिग्रेट रहा कि उन्हें 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप की फाइनल्स का वो क्रेडिट ना मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ना मिलने पर भी वो कई दफ़ा इस बात का इजहार करते रहे कि उन्हें ये बात अच्छी ना लगी। महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का जो वैसे तो हमेशा याद रखा जाता है 2011 के वर्ल्ड कप में, गौतम गंभीर हमेशा ये कहते भी नजर आए कि एक छक्के की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था। अगर इंडिया एक छक्के की वजह से वर्ल्ड कप जीता होता तो युवराज सिंह ने तो 6 मरतबा वर्ल्ड कप जितवाया है और बात इनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी क्योंकि इंडिया के उस वर्ल्ड कप जीतने में युवराज सिंह, ज़हीर खान, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर जैसे कई खिलाड़ियों का बहुत अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह 2012 में जब इंडिया की टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ खेल रही थी, गौतम गंभीर ने उसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। इंडिया की टीम फाइनल तक नहीं पहुँच पाई। उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा रहा। फ़र्क सिर्फ इतना आया कि गौतम गंभीर को नायब कप्तानी से हटाकर विराट कोहली को नायब कप्तान बना दिया गया। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है तो कि 2009 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की कारकर्दगी में कंसिस्टेंसी कभी नहीं रही। 2011 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ममालिक में खेली गई सीरीज़ में गौतम गंभीर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके। इसी तरह जब 2014 में एक बार फिर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया तो दोनों टेस्ट मैचेस में वो मुकम्मल नाकाम हो गए। बात अगर गौतम गंभीर के मेंटोरिंग कैरियर की जाए तो एज अ क्रिकेटर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 2022 और 2023 में एज अ मेंटोर खिदमात अंजाम दी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दोनों मरतबा IPL के प्लेऑफ मरहले में पहुंची, जहां इनका 2023 में RCB के खिलाफ होने वाले मैच में विराट कोहली के साथ एक और झगड़ा सामने आया। इसमें नवीन उल हक एक अहम किरदार थे। इसके बाद 2024 में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की मेंटोरशिप संभाली और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम तीसरी मरतबा IPL जीतने में कामयाब रही। अगर बात IPL की हो ही रही है तो गौतम गंभीर ने अपने IPL कैरियर की शुरुआत 2008 में दिल्ली डेयरडेविल से की, लेकिन अपनी शानदार कारकर्दगियों की शुरुआत उन्होंने 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करना शुरू की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2.4 मिलियन US में ऑक्शन में हासिल किया था। 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स को बहैसियत कप्तान इन्होंने IPL जितवाई और कई IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी गौतम गंभीर ही रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें एज अ मेंटोर अपनी टीम के साथ दोबारा जोड़ा तो ये कहा कि 10 साल तक हमारी कोशिश होगी कि गौतम गंभीर हमारे साथ रहें, लेकिन IPL में शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अप्रोच किया गया कि वो टीम इंडिया की कोचिंग संभालें और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ मिलकर जीता। लेकिन अब गौतम गंभीर
टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं। जितना खुलकर ये बोलने वाले खिलाड़ी हैं और जितना खुलकर ये अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो देखना यह है कि ये इंडियन कोचिंग किस अंदाज से करते हैं। ये इतना खुलकर बोलते हैं कि एक दफ़ा जब इनसे ये पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक क्रिकेटर होना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। इसी तरह एक और इंटरव्यू में रैपिड फायर के दौरान जब इनसे ये पूछा गया कि आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है या लायनल मेसी, तो उन्होंने जवाब दिया मार्कस रशवर्थ। और बाद में अपने बयान को डिफेंड करते हुए ये कहा कि जब मुझे रोनाल्डो और मेसी दोनों पसंद ही नहीं है, तो मैं किसी एक को सेलेक्ट ही क्यों ना करूं। और अब गौतम गंभीर जो अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते, देखना यह है कि इनकी कोचिंग में टीम इंडिया की कारकर्दगी कैसी रहती है और ये किस अंदाज से टीम इंडिया को आगे लेकर चलते हैं।